अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इस ड्रेस की कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग सीखेंगे। ये 5 से 6 साल की बच्ची के लिए है और इसके लिए कपड़ा मैंने प्लेन लिया है। उसके साथ मैंने लिया है गोल्डन कलर की लेस और गोटा। इन दोनों के साथ हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। पहले हम इसके फ्रंट और बैक के पीस की कटिंग कर लेंगे। अब मैंने फ्रंट और बैक अलग कर लिया है, लेकिन फ्रंट मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया है बैक की निस्बत। अब इसके ऊपर मैं नाप रख लूँगी। नाप को फॉलो करते हुए मैं ड्राफ्टिंग कर लूँगी। नाप मेरे पास पड़ी हुई थी तो मुझे इजी लगा इस तरह से कटिंग वगैरह करना, ड्राफ्ट करके कटिंग करना। तो मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। पहले मैं ड्राफ्ट बना रही हूँ यहाँ पर। अब मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी या छोटा बड़ा तो नहीं कर दिया। ये करना ज़रूरी होता है, इससे हमारी सिलाई में परफेक्शन आती है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको फिर भी एक बार मैं याद दिला दूँ कि मैंने फ्रंट इसका 1 इंच बड़ा रखा है, क्योंकि ये मिड पैनल की में जो सिलाई जाएगी उसके लिए। अब ये मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब फ्रंट पार्ट को आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद हम इसका मिड पैनल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हम दरमियान में पैच लगाएंगे डिज़ाइनिंग के लिए वो ले लेंगे। उसके लिए मैंने 13 इंचेस पर मार्क कर लिया है। ये नाफ की जगह आता है और पैनल हम कट करेंगे 3.5 इंचेस पर, क्योंकि ये थोड़ी छोटी सी बच्ची है तो इसलिए हम इसका मिड पैनल कम रख रहे हैं। अब यहाँ से हम एक ट्रायंगल की शेप बना लेंगे। सारी डिज़ाइनिंग हमारे इस पैच पर होगी जो हम मिड से कटिंग करेंगे। पहले हम पैनल को कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब फ्रंट की कटिंग देंगे हम यहाँ पर। अब उसी तरह जो मिड पैनल में हमने एक पैच कटिंग करना है जिसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे, जो हमने ट्रायंगल शेप का कट किया है। कटिंग करने के बाद इसकी शेप ये आएगी। अब इसके ऊपर हमारी सारी डिज़ाइनिंग होगी तो हम पहले इस तरह से तिरछी लाइंस लगाकर ड्राफ्ट बना लेंगे। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इसी तरह से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक ड्राफ्ट बना लें। और इसके दरमियान जो मैंने फासला रखा है बॉक्सेस के दरमियान, वो मैंने पूरे एक स्केल का रखा है, लेकिन 1.5 इंच मैंने सिलाई का रख कर फिर उसके बाद मैंने बाकी की लाइंस लगा ली हैं। तो तैयार होने के बाद ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से आएगा। अब स्लीव्स मेरी होती हैं 14 इंचेस लेंथ और विड्थ रख रही हूँ मैं 8.5 इंचेस। आर्म होल वैसे मैंने 7 इंचेस रखा था। अब मैं टोटल कपड़ा ले रही हूँ 18 इंचेस, क्योंकि मुझे इसमें हल्की सी ऊपर से पफ बनाना है, हल्का सा बिल्कुल पफ बनाना है, ज़्यादा नहीं। तो मैंने इसलिए मैंने कपड़ा ज़्यादा लिया है। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और नीचे से भी मैं बाजू खुले रख रही हूँ, फिटिंग में नहीं रख रही, ताकि बच्चे कंफर्टेबल रहे। अब इसमें इस पोर्शन में इस तरह से चुन्नट डलेंगी और हमारी पफ स्लीव्स तैयार हो जाएंगी। अब जिस तरह मैंने नेक के पैच पर डिज़ाइनिंग की थी, इसी तरह हम स्लीव्स पर भी कर लेंगे। तो 1 इंच में सिलाई का मार्जिन रख कर बाकी मैं लाइंस लगा लूँगी। इसमें मैं गोटे और लेस के साथ डिज़ाइनिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं 4 लाइंस लगा रही हूँ स्लीव्स पर। अब नेक की कटिंग करते हैं। नेक की विड्थ रख रही हूँ 2.7 इंचेस और लेंथ रख रही हूँ 3.7 इंचेस। इसे हम राउंड शेप देंगे, क्योंकि नेक के पैच पर हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो हम इसकी नेक को सिंपल राउंड रखेंगे। अब नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद अब इसकी बैक नेक के लिए कटिंग करेंगे, क्योंकि ये बच्ची है तो हम इसके पीछे स्लिट रखेंगे। तो वही मैंने 2.7 इंचेस विड्थ ली है, 1.5 इंचेस मैंने इसकी लेंथ ली है और 2.5 इंच मैंने इसके स्लिट के लिए कपड़ा रखा है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद मैंने इनको कपड़े पर आयरन कर लिया है। कपड़ा मेरे पास वो कम था, इसलिए मैंने इसको दूसरे कपड़े पर अटैच कर दिया है, बैक नेक को भी और फ्रंट नेक को भी। अब
पहले हम इसकी पैच पर लाइंस लगा लेंगे गोटे की। तो इस तरह से हम इसको जितनी जितनी मैंने लाइंस लगाई उन सबको फॉलो करते हुए गोटा अटैच करते जाएंगे। तरफ की मैंने लाइंस कंप्लीट कर ली है, अब दूसरी तरफ की हम कंप्लीट कर लेंगे। ये प्लेन सूट है, इसके ऊपर गोटे के साथ डिजाइनिंग करें। ये बच्चियों के ऊपर पहने हुए बहुत प्यारा लगता है। आप ईद के लिए भी ये बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। बहुत ही सिंपल और इजी है। लेसेस भी आपको इजीली किसी भी शॉप से मिल जाएंगी और कपड़ा तो मैंने यहाँ पर प्लेन ही यूज़ किया है। अभी हमारा पैच बन करके तैयार हो गया है। अब पैच को मैं कपड़े के ऊपर रखकर अटैच करूँगी, क्योंकि मुझे इसके ऊपर लेस लगानी है तो ये जो रफ साइड्स है वो कवर हो जाएंगी। तो पहले मैं इसको 1/2 इंच ऊपर रखकर अच्छे से हैंड स्टिच कर लूँगी, यानी कि मैं इसे सिंपल स्टिच कर लूँगी धागे के साथ, सुई धागे की मदद से, ताकि जब मैं इसके ऊपर लेस लगाऊँ तो ये ना हिले। 1/2 इंच मैंने ये कपड़ा दूसरे पैनल के ऊपर दिया है। इस तरह से पहले मैं इसके ऊपर रफ स्टिच लगा लूँगी। रफ स्टिच लगाने के बाद इसके ऊपर अब मैं लेस को इस तरह से अटैच करूँगी, तो मेरे रफ साइड्स जो है वो भी कवर हो जाएंगी और नीचे से भी हमारी ड्रेस नीट बनेगी। तो यहाँ पर मैं लेस को अटैच कर रही हूँ। इसके साइड पैनल को जॉइन कर लूँगी, फिर उसके ऊपर भी हम लेस ही लगाएंगे, क्योंकि हमें इस ड्रेस को थोड़ा फॉर्मल लुक देना है। तो मैं इस पैनल्स पर भी लेस अटैच कर दूँगी। अब मैं इसकी साइड्स को जोड़ रही हूँ। पैनल्स पर मैंने लेस लगा ली। अब स्लीव्स पर हम लगा लेंगे। स्लीव्स पर मैं गोटे को स्टिच कर रही हूँ इस तरह से। आप किसी भी तरह कोई भी डिज़ाइन फॉलो कर सकते हैं। आप स्लीव्स पर भी सेम उसी तरह से स्केर्ट्स बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास लेस कम थी, गोटा कम था, तो मैं सीधी लाइंस लगा रही हूँ। हमारी बन करके तैयार हो गई हैं। स्लीव्स को फ्रंट की कटिंग देंगे। जिस तरह हमने शर्ट को दी थी, इसी तरह हम स्लीव्स को भी फ्रंट कटिंग देंगे। अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। मिड पर मैंने एक चॉक की मदद से निशान लगा लिया है, जो शर्ट का मिड था। अब मिड पर मैं एक सिलाई लगा लूँगी, ताकि हमारी नेक मिड में ही फिक्स हो जाए। अब साइड्स पर सिलाई लगाकर मैं इसको बंद कर लूँगी। अब एक्स्ट्रा कपड़ा मैं अंदर से कट कर लूँगी। छोटे छोटे से कट्स लगाकर नेक के अंदर की तरफ इस कपड़े को सिलाई कर लेंगे। वीडियो में आप देखते जाएं और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएं। अब मैं नेक को आयरन करके इसकी तुरपाई कर लूँगी। अब बैक साइड की नेक को भी इसी तरह से तैयार करेंगे। पहले मिड में एक रफ स्टिच लगाएंगे, फिर हम बुकरम के पास सिलाई लगाते हुए राउंड में कंप्लीट कर लेंगे। अब 1/2 इंच के जितना हम कपड़ा रखकर बाकी कपड़ा कटिंग कर लेंगे और कट्स लगा लेंगे।
मिड पर भी इसी तरह से हम कर लेंगे और जो हमने सिलाई लगाई थी एक्स्ट्रा वो खोल देंगे। अब इसको सीधा करके आयरन कर लेंगे और तुरपाई कर लेंगे। पहले हम इसको नीट लुक देने के लिए एक इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेंगे। और शोल्डर्स के ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। इससे बच्चों के ड्रेसेस में नीड लुक आती है। अब आर्म होल की साइड में 2.5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ, फ्रंट पर भी और बैक साइड पर भी। अब दूसरी तरफ भी इस तरह कर लेंगे। जो हमारे आर्म होल वाली साइड है उसके फ्रंट वाली साइड पर 2.5 इंचेस का एक मार्क करेंगे और बैक साइड पर यहाँ पर हम नट को एडजस्ट करेंगे जो हमने स्लीव्स में एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था। अब स्लीव्स को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम सिंपल स्टिच करेंगे जहाँ तक हमने मार्क किया था, कोई चुन्नट वगैरह नहीं डालेंगे। सिंपल जैसे हम स्लीव्स को स्टिच करते हैं उसी तरह से कर लेंगे। अब यहाँ से हम चुन्नट डालना स्टार्ट करेंगे। हल्की हल्की सी छोटे छोटे से चुन्नट्स हम डालकर इस पूरे जो स्लीव्स का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से इस पॉइंट से आगे मैंने सारी चुन्नट्स डाली हैं। यहाँ पर मैं चुन्नट डाल रही हूँ, प्लीट्स नहीं डाल रही। अब बाकी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। स्लीव्स का लुक इस तरह से आएगा। अब हम इसकी साइड को जोड़ लेंगे। चौक भी हम सिंपल तरीके से मोड़ देंगे। चॉक्स की सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसके ऊपर हम पहले गोटा स्टिच करेंगे और जो चॉक्स पर मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ दोनों तरफ, यानी चॉक के आगे की तरफ और पीछे की तरफ कर रही हूँ, सिर्फ फ्रंट की तरफ नहीं कर रही हूँ। तो पहले हम यहाँ पर गोटा स्टिच करेंगे। जो पैटर्न हमने नेक पर रखा है, स्लीव्स पर रखा है, वही हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। करने के बाद हाफ इंच से भी कम का मार्जिन रखकर हम लेस को स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मार्जिन रखा है 1 फुट के जितना। अब यहाँ पर हम ट्रायंगल की शेप बनाएंगे जहाँ पर हमारा चाक मुड़ रहा है, यानी दामन फिटिंग की जगह सिलाई लगी हुई है, वहाँ पर हम ट्रायंगल की शेप बनाएंगे। ये गोटा स्टिच करने के बाद इसका दामन मैं सिंपल सिलाई के साथ जोड़ दूंगी। अब इसकी शलवार की कटिंग कर लेते हैं। शलवार बिल्कुल मैं सिंपल ही कर रही हूँ क्योंकि इनको थोड़ी सी खुली ट्राउज़र चाहिए थी, तो मैं इसको ट्राउज़र ही है लेकिन मैं इसको शलवार की शेप में कटिंग कर रही हूँ। तो हम ये इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इसकी डिज़ाइनिंग करना बताऊंगी। स्टिचिंग की वीडियो मैं यहाँ पर नहीं डाल रही क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, 20 मिनट 30 मिनट की वीडियो हो जाती है, फिर आप बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इसका पैटर्न ड्रॉ करके बता रही हूँ। स्टिच मैं इसको सिंपल ही कर लूँगी जिस तरह से मैंने शर्ट पर गोटा और लेसेस को स्टिच किया है।
पहले मैंने जो इसके नीचे कपड़ा मोड़ना है उसका मार्क कर लूँगी और वो है 2 इंच। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर भी मुझे गोटे के साथ एक अच्छी सी डिज़ाइनिंग करनी है, ट्राउज़र पर भी। तो पहले मैं सिलाई के मार्जिन को सीधा अब मार्क करने के बाद 6 इंचेस पर एक मार्क कर लूँगी मैं, दूसरी तरफ भी। और इस तरह से इस लाइन को जो मैंने पहले मार्क लगाया है उसके साथ मिला देंगे क्रॉस में, इस तरह से। अब इसे स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। जितना हमारा स्केल होता है उसके ही जितना मार्जिन रखकर या फासला रखकर मैं दूसरे लाइंस लगा रही हूँ डिज़ाइनिंग के लिए। आप वीडियो में देखते जाएं कि मैं किस तरह से इनको लाइंस को लगा रही हूँ। अब दूसरी तरफ भी मैं सारा यही प्रोसेस करूँगी जिस तरह से मैंने एक तरफ कर लिया था पांचे की डिज़ाइनिंग। पहले मैं इनको नीट कर लूँगी लाइंस को, बाकी की लाइंस में लगा कर कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं इनके ऊपर सिंपल गोटा स्टिच करके जिस तरह से हम शलवार को स्टिच करते हैं उसी तरह से कर लूँगी, क्योंकि ये गोटा लगाना पहले ही मैंने नेक पर बता दिया है। अगर मैं दोबारा लगाना बताऊँगी तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ मैं आपको यहाँ पर डिज़ाइनिंग बता रही हूँ कि इसकी किस तरह होगी। मिड पर हमारे पास ये पैटर्न तैयार होगा पांचे की। अब आप इस ड्रेस की ओवरऑल लुक देख लें। ये पहने हुए बच्चों पर बहुत प्यारा लगता है, डिसेंट है, कम खर्चे में बन जाता है। सिंपल कपड़ा आपको कहीं से मिल जाएगा, गोटा आपको किसी भी लेस की शॉप से मिल जाएगा, इसी तरह से गोल्डन लेस से मिल जाएगी। आप सिल्वर के साथ भी ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। लेकिन ये ड्रेस बहुत प्यारी बनी है और पहने हुए भी बहुत प्यारी लगती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।